नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत, प्रेरणादायक और पवित्र कथा, ध्रुव तारा गर्भ संस्कार कथा। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी एक दिव्य शिक्षा है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से बालक की दृढ़ निष्ठा और माँ के संस्कारों ने उसे अमर कर दिया और वो आसमान का सबसे चमकदार तारा बन गया। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद का राज्य था। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि सुंदर और चंचल थी और राजा का स्नेह भी उसी पर अधिक था। वहीं सुनीति विनम्र, धार्मिक और संस्कारी थी। सुरुचि का महल सोने चांदी से सजा हुआ था, संगीत और नृत्य से गूंजता रहता था, जबकि सुनीति का कक्ष सरल, शांत और भक्ति की सुगंध से भरा था। दोनों रानियों से राजा को दो पुत्र हुए, सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव। यहीं से इस अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। बालक ध्रुव बचपन से ही बुद्धिमान, शांत और माँ का आज्ञाकारी था। वो महल में खेलता, परंतु हमेशा अपनी माँ की गोद में लौट आता। उसके हृदय में गहरी करुणा और मासूमियत थी। माँ सुनीति ने उसे हमेशा भगवान का नाम सिखाया था, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन को एक दिन बदल दिया। एक दिन 5 साल का ध्रुव खेलते खेलते राजा के दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि उसका भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। मासूम ध्रुव भी दौड़कर पिता की गोद में बैठने गया। तभी रानी सुरुचि ने कठोर स्वर में कहा, ध्रुव, तुम इस गोद में बैठने योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें यहाँ स्थान चाहिए तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगली बार मेरी कोख से जन्म लो। ये शब्द किसी वज्रपात से कम न थे। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और पूछा, माँ, क्या सच में मैं अयोग्य हूँ? क्या मुझे पिता का प्रेम नहीं मिलेगा? माँ की आंखों से आंसू बहे, पर उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बेटा, यदि तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। सच्चा प्रेम, सच्चा सुख वही दे सकते हैं। माँ की बात सुनकर 5 साल का मासूम बालक अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने ऊंचे पेड़, कलकल बहती नदियां और जंगली जानवर देखे, पर उसके मन में डर नहीं था। उसका लक्ष्य साफ था, भगवान को पाना। ध्रुव का मन बार बार कह रहा था, मुझे सबसे बड़ा स्थान चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां से कोई मुझे हटा न सके। जंगल में नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि 5 साल का एक बालक दृढ़ निश्चय के साथ भटक रहा है। नारद ने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने विनम्रता से कहा, मुझे भगवान चाहिए। मुझे वो स्थान चाहिए जहां से कोई मुझे अपमानित न कर सके। नारद पहले तो मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये राह कठिन है। परंतु जब उन्होंने ध्रुव की दृढ़ता देखी तो प्रसन्न होकर बोले, तुम सच्चे साधक हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करो, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। ध्रुव ने तपस्या शुरू की। पहले वो फल खाता, फिर केवल पत्ते और अंत में केवल हवा पर जीवित रहा। उसका ध्यान केवल भगवान विष्णु पर था। ध्रुव की तपस्या इतनी गहन थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवता डरकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये बालक तपस्या से हमें भी विचलित कर रहा है, कृपा करके इसे दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरा जंगल प्रकाशमय हो गया। ध्रुव ने आंखें खोली और विस्मित रह गया। वह छोटा सा बालक उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, पुत्र ध्रुव, तुम्हारी दृढ़ निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वो स्थान देता हूँ जहाँ से कोई तुम्हें हटा नहीं सकेगा। तुम आकाश में सबसे स्थिर तारा बनोगे। यही कारण है कि आज भी ध्रुव तारा आकाश में स्थिर है और सभी ग्रह नक्षत्र उसके चारों ओर घूमते हैं। ध्रुव अब अमर हो गए। उनकी कथा सुनकर आज भी लोग सीखते हैं कि दृढ़ निश्चय और भगवान पर विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। ये कथा विशेषकर गर्भवती माताओं के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि माता सुनीति के संस्कारों ने ही ध्रुव को भगवान की शरण में पहुंचाया। गर्भ में डाले गए अच्छे संस्कार बच्चे के जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी ध्रुव तारा गर्भ संस्कार कथा। एक छोटी सी मासूम जिद, माँ के संस्कार और भगवान की कृपा ने एक बालक को तारा बना दिया। इस कथा का संदेश है, माता पिता के संस्कार सबसे बड़ी विरासत हैं। दृढ़ निश्चय और विश्वास से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है, और भगवान का भक्ति मार्ग सदा अटल है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।